नमस्कार दोस्तों। आज सिलोइज्म का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ और ये हमारा जो अभी चल रहा है वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो कुछ पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है उस तरीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं ठीक तरीके से डिफाइन कर दूँ और एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और इसके पहले वाला जो भी सेशन मैंने बनाया था वो बेसिकली जो खास करके प्रैक्टिस सेशन था उसमें अलग अलग तरीके का जो क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो मैंने डिस्कस किया था। और आज भी मैं कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि आपको जितने भी टाइप हो सकता है उस तरीके का क्वेश्चन कराऊं और उसको सही से एक्सप्लेन कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस सेशन पॉसिबिलिटी, तो ये मेरा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है और नीचे इसका दिया हुआ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो पहले जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है उस पे वेन डायग्राम बना लेते हैं और फिर कंक्लूजन को 1 बाय 1 करके चेक करते हैं क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन में जाकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है मेरा ऑल ए आर बी, तो कुछ इस तरीके से इसका हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी और नो सी इज डी, नो सी इज डी। तो कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम, ठीक है। अब मुझे जो कंक्लूजन दिया गया उसको हम लोग चेक करके देखते हैं। मैं जो आपको प्रैक्टिस सेशन में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बनाने का पर्पस ये होता है कि आपका कहीं भी कोई डाउट अगर हो रहा है तो वो क्लियर हो जाए। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ताकि कहीं कोई डाउट नहीं हो। तो यहाँ पे आते हैं, फिर इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन गया। इसके कंक्लूजन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल डी कैन बी बी। देखो जब कैन बी आता है ना, पॉसिबिलिटी में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कैन बी आ रहा है और मे बी आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो ऑल डी कैन बी बी, सभी डी बी हो सकते हैं। तो देखो डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, क्लियर। एक बात जो मुझे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सी कोई भी डी नहीं है। तो जब सी कोई डी नहीं है और बाकी के बारे में पॉसिबिलिटीज की बात संभव हो सकता है। देखो स्टेटमेंट में अगर आपको नो का रिलेशन दिया है, डिनाई कर रहा है, तो वहां पे सी और डी का रिलेशन तो नहीं होगा, लेकिन उस सी को छोड़ करके ये सी का जो एरिया है उसको अगर मैं यहाँ से हटा लूं तो बाकी का जो एरिया है वहां डी का पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि इसके बारे में कुछ भी सर्टेनली नहीं कहा गया है तो हम डी को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। डी को हम यहाँ उठा करके सभी डी बी हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कंक्लूजन में। तो सभी डी को हम यहाँ पे, अगर इसका हम पॉसिबल डायग्राम बना लें तो कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पॉसिबिलिटीज का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो वहां एक बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए आपके डायग्राम से। उसके बाद अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको अपने स्टेटमेंट को गलत नहीं करना है, उसके अलावा आप जैसा डायग्राम बनाओ मैनिपुलेट करके वो चलेगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं सी को और यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये जो डी है इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं सभी डी को इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो सी का पार्ट ये डी नहीं है। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा ये पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम ये वाला है, पॉसिबल डायग्राम ये वाला है। तो क्या हम पहला वाला इस आधार पे सही कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के तौर पे कर सकते हैं। सर्टेनली पूछा जाता तब नहीं होता, पॉसिबिलिटी में फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो पहला फॉलो करेगा। दूसरा है ऑल डी आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब दूसरा देखो, पहले तो हमसे पूछा गया कि सभी क्या डी बी हो सकता है, तो सभी डी बी हो सकता था, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है क्या सभी डी जो है वो ए का पार्ट हो सकता है क्या? भाई ये भी पॉसिबल है, क्योंकि सी को छोड़ के बाकी कहीं भी हम इसको डी को फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी सर्टेनली बोला नहीं गया है। तो पॉसिबिलिटी के तौर पे ये भी फॉलो करेगा। उसके बाद कहा जा रहा है ऑल बी कैन नेवर बी डी। देखो कैन नेवर बी जहां भी आता है इसका मतलब होता है डेफिनेट, ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है, इसका मतलब होता है डेफिनेट। तो कहा जा रहा है सभी बी डी
कभी नहीं हो सकते, सॉरी सभी बी कभी भी डी नहीं हो सकते। तो भाई सभी बी को अगर हम डी के अंदर रखना चाहें तो थोड़ा आप ध्यान से सोचो कि सभी बी को अगर डी के अंदर डालेंगे तो उसमें से सी का भी सम पार्ट इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि सम सी क्या है, बी है, तो सी का कुछ ना कुछ पार्ट तो डी से कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये वाला बात जो कह रहा है वो सर्टेनली सही है, सभी भी कभी भी डी नहीं हो सकते। और आपको क्या पता है कि सभी भी अगर उठा के हम डी के अंदर डालेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट सी का डी से कनेक्ट हो ही जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये बात जो कह रहा है ये सही कह रहा है, होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि सी डी का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो जो तीनों ही कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा, मतलब ऑल फॉलो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है सम ए आर नॉट बी, इसका स्टेटमेंट है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सम ए आर नॉट बी, तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा, करेक्ट। उसके बाद है ऑल बी आर सी, तो सभी बी को हम कर लेते हैं सी के अंदर, करेक्ट। सम सी आर डी, तो सम सी आर डी को हम इस तरीके से रख लेते हैं, करेक्ट। ये इसका डायग्राम हो गया। पहला कंक्लूजन कहा जा रहा है ऑल ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के डी होने की संभावना है। अब देखो यहां से सभी ए को हम डी के अंदर क्या रख सकते हैं, मेरा स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट तो यही था ना कि कुछ ए बी नहीं है। भाई कुछ ए बी नहीं है तो ए को हम सारा का सारा बी के अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट इधर बच रहा है डी का या सी का, उधर सारा का सारा ध्यान रखना है, उधर सारा का सारा हम ए को रख सकते हैं, करेक्ट। तो ए को हम इधर कहीं भी रख सकते हैं बी को छोड़ करके, तो सभी ए डी हो सकता है, मतलब ये संभव है, ठीक है, पॉसिबल है तो फॉलो करेगा। उसके बाद है ऑल सी कैन बी ए, सभी सी ए हो सकते हैं क्या। देखो सभी सी को अगर हम ए के अंदर रखेंगे तो फिर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा मेरे स्टेटमेंट के साथ। क्यों, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, और अगर सभी सी को हम ए के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब बी जाएगा, तो भी ये सही बात है, ये सही होगा। देखो एक बात को समझो कि जब कुछ ए बी नहीं है तो इसका एक बात निकल के आता है पॉसिबिलिटी में, ध्यान रखने वाली बात है कि देखो कुछ ए कह रहा है ना बी नहीं है, तो हम जो है बी को ना इस तरीके से, बी को हम इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं ए के अंदर। एक डायग्राम और मैं ड्रॉ करता हूं, तो ऐसे ए को यहाँ रखा और इसका कुछ पार्ट रखा, बी को हम यहाँ रख सकते हैं और सी को भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी और सी तो इसके अंदर आ रहा है ना, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी तो बन ही सकता है। और इवन डी को भी हम यहाँ रख सकते हैं, तो इसका मतलब देखो ए सारा का सारा बी नहीं होगा, बाकी जगह ए हो सकता है, लेकिन इसका रिवर्स अगर करें तो सी सारा का सारा ए हो सकता है, डी भी सारा का सारा ए हो सकता है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है सभी सी ए हो सकते हैं, तो सभी सी भाई ए हो सकते हैं, मतलब ये बात सही पॉसिबिलिटी के तौर पे सही है, ठीक है। सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए, तो कुछ भी ए हो सकते हैं भाई, कुछ भी ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, ये बात भी सही होगा कि बी तो कुछ ए हो ही सकते हैं ना, तो ये बात भी सही है। तो इसमें भी क्या होगा, ऑल फॉलो होगा। तो इस वाले जो स्टेटमेंट है इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब सम ए आर नॉट बी इस तरीके का डायग्राम जब बनता है ना, तो इस साइड वाला जो होता है ना, ये सारा का सारा इधर रखा जा सकता है, लेकिन सारा का सारा ये ए बी में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो मैंने दो कराया है क्वेश्चन वो आपको समझ में आया होगा, और एक दो बार आप इसको रिपीट करके देखना और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जो पहले का वीडियो मैंने बनाया है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप जा करके देख सकते हो, तो उससे क्या होगा, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है तो आपको क्लैरिटी मिलेगा और सारा वीडियो समझ में भी आएगा। धन्यवाद।